देश भर में आज से 3 नए क्रिमिनल लॉ लागू कर दिए गए हैं। वहीं सीआरपीसी और आरपीसी अब खत्म कर दिया गया है। नए कानून में काफी कुछ बदलाव किए गए हैं। वहीं राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो ने भी एक मोबाइल ऐप एनसीआरबी अपराधी कानून का संकलन लॉन्च किया है, जो गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। इस ऐप में आप नए आपराधिक कानून के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस कड़ी में आज बिहार के सभी थानों में नए कानून की जानकारी देने के लिए पाठशाला आयोजित की गई। भागलपुर के कोतवाली थाना परिसर में एसएसपी आनंद कुमार, सिटी डीएसपी अजय कुमार चौधरी और हबीबपुर थाना में सिटी डीएसपी 2 राकेश कुमार ने परिचर्चा के दौरान लोगों को नए कानून के बारे में विस्तार से जानकारी दी। जागरूकता कार्यक्रम के दौरान बताया गया कि अंग्रेजों के बनाए गए कानून खत्म हो चुके हैं। अब देश में नए कानून लागू हो गए हैं, जिनमें आरोपी को सजा देने की बजाय पीड़ित को न्याय देने पर ज्यादा जोर दिया गया है। इधर नए आपराधिक कानून पर आज भागलपुर के मुजाहिदपुर थाना परिसर में परिचर्चा सह जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें शांति समिति एवं क्षेत्र के आम लोगों ने भाग लिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए मुजाहिदपुर थाना के पुलिस निरीक्षक सह थानाध्यक्ष विनोद कुमार ने कहा कि आज से नया आपराधिक कानून पूरे देश में लागू किया जा रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य पीड़ितों को न्याय दिलाना, साथ ही डिजिटल साक्ष्य को अनुसंधान में आधार बनाना है एवं आम लोगों को ज्यादा से ज्यादा सुविधा प्रदान करना है। इस अवसर पर मुख्य वक्ता के रूप में नागरिक विकास समिति के अध्यक्ष रमन कर्ण ने कहा कि हम सभी स्वतंत्र भारत के सांसद द्वारा पारित नए आपराधिक कानून को लागू करने के ऐतिहासिक पल के साक्षी बन रहे हैं। भारतीय न्याय संहिता साक्ष्य अधिनियम को पूर्ण रूप से पारदर्शी बनाया गया है। पीड़ित को होने वाले असुविधा को इसमें दूर किया गया है। मौके पर मुजाहिदपुर थाना के सभी पदाधिकारी, जवान, शांति समिति के सदस्य सह पूर्व पार्षद शाहिद खान, हाजी मोइन, श्यामल किशोर मिश्रा, चंदन कुशवाहा, इम्तियाज अहमद, हाजी सलीम, डॉक्टर एसटी हुसैन, चंदन शाह, पार्षद दीपक कुमार शाह, प्रदीप कुमार, कुंदन मंडल, किशोरी शाह, संजय हरि के अलावे क्षेत्र के कई सामाजिक कार्यकर्ता उपस्थित थे। ये जो आज से ये लागू हो, इसका क्रियान्वयन सभी थानों में, पूरे भारतवर्ष के थानों में है। पहले था भारतीय दंड संहिता, जो 1860 में, इससे पहले आईपीसी जिसको कहा जाता था, दंड संहिता, उसको अब बना दिया गया है। उसकी जगह भारतीय न्याय संहिता 2023 में, ये जो कानून बना 2023 में, इसका क्रियान्वयन अभी 24 में आज से क्या कहते हैं कि हो रहा है। दूसरा, पहले दंड प्रक्रिया संहिता 1973 था, जो प्रोसीजर जो पुलिस के द्वारा फॉलो किया जाता था, जो अधिकार था अनुसंधान का, उसमें दंड प्रक्रिया संहिता के तहत ही पूरा पुलिस को अनुसंधान का पावर वगैरह मिला हुआ था। उसका क्या वे हो, किस धारा के तहत हमको एफआईआर करने का शक्ति मिलता है, चार्जशीट करने का शक्ति मिलता है, जो भी था, किसी की जब्ती वगैरह का, सीजर वगैरह का, ये सब प्रोसेस वगैरह था भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता के तहत। उसकी जगह हो गया है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, और इनके साथ ही क्या कहते हैं, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 था, उसमें की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 अब आ गया है। साक्ष्य अधिनियम, जो हम किसी भी कोई केस होता है तो किसी अभियुक्त को सजा दिलाने के लिए जो हम साक्ष्य संग्रहित करते हैं, उसके लिए भी एक कानून है कि इसको अगर हम ये सीज करते हैं तो इसका प्रोसेस, मतलब इसका एविडेंसरी वैल्यू क्या है। तो अब उसमें भी बहुत अमूलचूल बदलाव किया गया है। सबसे बड़ा, ये कानून जो थे उस समय 100 साल पहले, लगभग 100 साल पहले बने थे। उस समय का तरीका कुछ उस समय क्या कहते हैं कि क्राइम का और उनसे बचने का तरीका दूसरी तरह का था। अब धीरे धीरे इतना बदलाव आया कि अब आप देखेंगे कि बहुत कुछ बदलाव डिजिटल हो गया है। अब डिजिटल क्या इतना महत्वपूर्ण हो गया है कि
पुलिस के लिए जितना भी एविडेंस वगैरह एक मोबाइल के थ्रू कितना एविडेंस कलेक्ट कर सकता है आदमी, हर एक जगह वीडियो फुटेज वगैरह लगा हुआ है। तो इस चीज़ को डिजिटल को इसमें बहुत महत्वपूर्ण बनाया गया है, बहुत ज़्यादा प्राधान्यता दी गई है। साक्षी बन रहे हैं, गवाह बन रहे हैं कि आज से देश में नया कानून लागू होगा। हमें बेसिक चीज़ समझना होगा। इंस्पेक्टर साहब विस्तार से बता रहे थे आईपीसी के बारे में, सीआरपीसी के बारे में और एविडेंस एक्ट के बारे में। आपको इन्होंने जो बताया उसका अगर साल आपको स्मरण होगा तो ये तीनों का जो साल है वह आज़ादी के पूर्व का है। अर्थात हम लोग परतंत्र थे, स्वतंत्र भारत नहीं था, हम लोग परतंत्र थे और परतंत्र में ये सारा कानून, एविडेंस एक्ट, सीआरपीसी और आईपीसी तीनों बनाया गया था। उस कानून में बहुत सारे अच्छे चीज़ भी थे, बहुत सारे चीज़ प्रासंगिक थे, बहुत सारे नन प्रासंगिक थे। अब देखिए कि इस कानून का जो उद्देश्य कितना पाक साफ और इसको पारदर्शी बनाया गया है। इस कानून का सबसे बड़ा भाग ये है कि इस पूरे कानून को, पूरे प्रक्रिया को, पूरे प्रोसीजर को बिल्कुल ट्रांसपेरेंट बनाया गया है। भागलपुर के इसाकचक थाना क्षेत्र के बौंसी पुल के समीप स्थित नशा मुक्ति केंद्र में इलाज के लिए 25 तारीख को भर्ती हुए मधेपुरा जिला के गोलपाड़ा के रहने वाले अमरेश कुमार उर्फ डब्लू की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मृतक नशे का आदी था, जिसको लेकर उनकी पत्नी खुशी कुमारी अपने पति को नशा छुड़ाने के लिए प्राइवेट नर्सिंग होम में भर्ती कराई थी, जहां इलाज चल रहा था। वहीं कल देर रात क्लिनिक के लोगों के द्वारा मृत्यु होने के बाद अमरेश को सदर अस्पताल ले जाकर छोड़ दिया गया और वहां उसे अज्ञात लिख दाखिल करा दिया गया। सुबह परिजनों के द्वारा फोन करने पर क्लिनिक के कर्मचारियों के द्वारा मौत होने की बात कही गई, जिसके बाद परिजन नशा मुक्ति केंद्र पहुंचे और वहां जमकर हंगामा किया। घटना की सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मामले को शांत कराया, जबकि डॉक्टर और क्लिनिक के स्टाफ क्लिनिक छोड़कर फरार हो गए हैं। वहीं सदर एसडीओ धनंजय कुमार और सिटी डीएसपी अजय कुमार चौधरी ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है, जो दोषी होंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। डॉक्टर चैंग यहाँ से इलाज करवाए। डॉक्टर चैंग क्या, उनके पुर्जा पे लिखा हुआ है कि रिहैब सेंटर में डालिए इनको, ठीक, रिहैब सेंटर में डालिए। वहाँ से लाए, हम मधेपुरा में रिहैब सेंटर में डाले। मधेपुरा में रिहैब सेंटर में डाले 2 मंथ के बाद, मतलब वहाँ पे भी थोड़ा सा होने लगा परेशानी इनको, ठीक ना, वहाँ से भी हम निकाले। बयान सर उन्हीं लोग से ले लिया। इन लोगों का कहना है क्या कि मान ले कि हम मारे हैं, ठीक ना, तो हम मान लेते हैं कि हम मारे हैं, मीडिया के सामने हम मान लेते हैं सर, हमको अंदर कर दीजिए, ठीक ना। और क्या पति को नहीं मारता है, लेकिन आप यहाँ कैसी पहुँची? वही तो हम सर बता रहे हैं, वही हम बता रहे हैं ना। लेके आए वहाँ से लास्ट मार्च में हम उनको लेके आए। सीजन में काम उम चला, ठीक ना। इधर से 20 दिन से हो क्या रहा था, बहुत ज़्यादा पीने लगे थे, घर में खाना भी नहीं खाते थे, रहते भी नहीं थे। कितना बार तो नाकों से खून भी गिर जाता था। जो आज परम हितैषी परिवार बना हुआ है ना सर, देखने भी नहीं आता था। कितना बार बस्ती से उठा के लाए हैं, 2 बार होटल से उठा के लाए हैं सर हम, ठीक ना। लास्ट में जब मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा कि अब हमको इसको जिंदा रखने के लिए हमको नर्सिंग में डालना पड़ा। और सबसे बड़ा गलती सर हम ये कर दिए कि इस नशा मुक्ति केंद्र में डाल दिए हमको। यहाँ 25 के रात को, क्या हुआ, कैसे 25 के रात को हुआ सर। तो उसके बाद मेरी बच्ची का तबीयत खराब हो गया था, बेहोश हो गई थी, तो उसको मेडिकल कॉलेज हम दिखाने लेके गए थे, उसका भी प्रूफ है मेरे पास। तो उसके बाद उसका इलाज उलाज चला, 2-3 दिन तक मतलब दौड़ते रह गए, प्लेटलेट्स हाँ लग रहा है आपको? मारपीट किया गया है सर उनके साथ। देखिए अभी जो यहाँ पे लोग हैं उनके द्वारा ऐसा सूचना तो दिया जा रहा है, लेकिन ये जांच का विषय है, हम लोग उसको इसकी जांच करवा लेते हैं। साथ ही साथ अन्य जो पहलू हैं, जो इनका जो भी मरीज हैं यहाँ पे उनका आरोप है कि उन्हें यहाँ पे सारी व्यवस्थाएं नहीं दी जाती थी, साथ ही साथ खाने पीने में भी समस्या थी और उनके साथ मारपीट की जाती थी। तो इसका हम लोग जांच करवा लेते हैं और साथ ही साथ यह भी हम लोग को देखना होगा कि यह रजिस्टर्ड है कि नहीं। अभी तक जो सूचना मिली है सिविल सर्जन ऑफिस से तो कोई रजिस्ट्रेशन नहीं किन्हीं को दिया गया है, परंतु यहाँ पे अभी आपने देखा होगा एक रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा हुआ है। तो हम लोग इसकी जाँच करा लेते हैं और ये 1-2 घंटे में यह स्पष्ट हो जाएगा और तब तक हम लोग इस पर जो भी कानूनी कार्रवाई है उसकी प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं।
हाँ, तत्काल रूप से, क्योंकि कोई भी संचालक यहाँ पे है नहीं, सभी यहाँ पे भागे हुए हैं, इसको हम लोग अभी सील करेंगे। एसडीएम साहब ने बताया यहाँ पे पुलिस भी है, मजिस्ट्रेट भी है, सीओ साहब भी आ रहे हैं और जो भी विधिक कार्रवाई होगी उसी हिसाब से किया जाएगा। और जो जिस पेशेंट की डेथ हुई है उसका पोस्टमार्टम कराया जा रहा है, उस पर जो भी रिपोर्ट आएगा उसके आधार पर कार्रवाई होगी। जिस तरह से मरीज शरीर पर दाग दिखा रहे हैं सर, पोस्टमार्टम आने के बाद सब कुछ यहाँ पर जो जीवित हैं जो वो दिखा रहे हैं कि उनके साथ उन्होंने बताया ना कि सबकी जाँच हो रही है, टीम बना हुआ है, सब उसकी जाँच कर रहे हैं। जो भागे हुए फरार हैं सर, उनकी भी गिरफ्तारी के लिए नहीं, जो भी प्रक्रिया है, क्योंकि सभी यहाँ पे नशा मुक्ति केंद्र जो है सभी इलाज के लिए लाया गया था, तो जो भी गार्जियन है उनको सुपुर्द किया जाएगा और जो बच्चे यहाँ से मिसिंग है उनको लाने का, ढूंढने का जो भी प्रक्रिया है उसके तहत कार्रवाई होगी। भागलपुर तिलकामांझी जेल रोड स्थित बिरयानी महल प्राइवेट लिमिटेड रेस्टोरेंट अपने वेज और नॉन वेज स्वादिष्ट व्यंजनों के लिए जाना जाता है। बिरयानी महल के प्रोप्राइटर अब्दुल कादिर उर्फ राजू खान ने बताया कि मंगलवार और गुरुवार को बिरयानी महल में किसी भी प्रकार के ऑर्डर पर 10% का डिस्काउंट दिया जा रहा है और ये ऑफर 30 जुलाई तक रहेगा। ऑनर ने कहा कि बिरयानी महल में सिर्फ बिरयानी ही नहीं, अलग अलग तरह के विभिन्न स्वादिष्ट व्यंजन मिलते हैं। आपको भी अगर वेज और नॉन वेज दोनों प्रकार के भोजन का लुत्फ लेना है तो चले आए तिलकामांझी जेल रोड स्थित बिरयानी महल में। यहाँ बिरयानी से लेकर कई प्रकार के देसी और विदेशी भोजन आसानी से मिल जाएंगे। खास बात यह है कि यहाँ के बिरयानी का जायका हैदराबादी और शाही बिरयानी से भी उम्दा है। दिसंबर में हमने ओपनिंग किया था अपना होटल और दिसंबर से अभी तक लोगों का ये रिस्पॉन्स है कि सर आपके जैसा टेस्ट पूरे भागलपुर में नहीं है, ना बिरयानी का, ना चिकन का, ना मटन स्टू का। लोग आते हैं, शौक से खा के जाते हैं हमारे यहाँ। और अभी कुछ टाइम से हम लोगों ने एक ऑफ़र निकाला है, ट्यूसडे एंड थर्सडे को हमारा ऑफ़र है 10% ऑफ ऑल आइटम, यानी वेज खाइए, नॉन वेज खाइए, कोई भी चीज़ खाइएगा आपको 10% का डिस्काउंट मिलना है। सावन का महीना नज़दीक आ रहा है। देखिए, सावन का महीना नज़दीक आ रहा है, सारे लोगों को सावन की मुबारकबादें हैं और जो खाने वाले लोग हैं उनका आमंत्रण है मेरे तरफ से, आइए। उसमें भी हम अच्छा स्कीम कुछ होता है, अगर लहसुन प्याज वाला कुछ ऐसा आइटम तो वो भी हम करेंगे, ठीक है। क्या होम डिलीवरी? होम डिलीवरी हमारी चालू है, जोमेटो, स्विगी है और नियरेस्ट में हम लोग खुद से भी करते हैं होम डिलीवरी। हमारा लड़का है, वो होम डिलीवरी को प्रोवाइड करवा देता है। पिछले 6 महीने की बात करें तो किस तरह का रिस्पांस मिला अपने ग्राहकों का? पिछले 6 महीने की बात करें तो कस्टमर का कहना यही होता है कि भैया हम लोग बिहार में सब जगह खाएं, भागलपुर में बिरयानी के नाम पर दाल भात खिचड़ी खिला रहा था, पर पहली बार पता चला कि बिरयानी क्या होता है, कोलकाता दम बिरयानी क्या होता है। और स्टू के नाम पर, अभी जैसे हमारा स्टू है, मेन पॉइंट है हम ऑर्गेनिक मसाला यूज़ करते हैं। स्टू सोचते हैं कि लोगों को अच्छा खिलाएं, कभी भी मिक्स अप नहीं करते हैं। लोग बहुत सारे हैं, बहुत कुछ मिलाते हैं, पर हमारे यहाँ का खाना जो कंटिन्यू खाते हैं वो कंटिन्यू आते हैं। रीज़न क्या है? टेस्ट है, तो आपको ही पता है कि टेस्ट में लोग टाइम वेस्ट करना नहीं जानते। देश में अंग्रेजों के जमाने से चल रहे 3 आपराधिक कानून आज से बदल गए। वहीं इनकी जगह नए कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू हो गए। ये क्रमशः आईपीसी 1860, सीआरपीसी 1973 और एविडेंस एक्ट 1872 का स्थान है। वहीं आज सभी थानों में पुलिस के द्वारा आमजनों के साथ बैठक कर नए आपराधिक कानून के बारे में जानकारी दी गई। इसी क्रम में भागलपुर जिले के नाथनगर, ललमटिया, मधुसूदनपुर समेत अन्य थानों में भी बैठक कर छात्र छात्राओं एवं आम लोगों को जानकारी दी गई। बता दें कि नए कानून में 0 FIR, ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने, SMS या ईमेल से समन भेजने एवं जघन्य अपराध की वीडियोग्राफी जैसे कई प्रावधान अनिवार्य किए गए हैं। मधुसूदनपुर थाना में हम लोग का एक बैठक हुआ थानाध्यक्ष के अध्यक्षता में, जिसमें 3 नए कानून के बारे में उन्होंने बिंदुवार समझाया और
यह जो कानून बनाया गया है इसका विस्तार से जानकारी दिया गया कि आप लोग भी प्रतिनिधि होने के नाते अपने समाज में, अपने पंचायत में, अपने स्तर के जितने भी लोग हैं उन लोगों को इस कानून के बारे में जानकारी दें। मानसून की हल्की सी बारिश ने भागलपुर नाथनगर प्रखंड के रामपुर खुर्द कंझिया गांव के मुख्य मार्ग दरियापुर की सड़क की पोल खोल दी। बारिश के बाद सड़क पर पानी जम गया, जिससे स्कूली बच्चों के साथ साथ आम राहगीरों को भी काफी परेशानी झेलनी पड़ रही है। स्थानीय लोगों ने बताया कि सड़क के बीचों बीच इतने गड्ढे हो गए हैं कि कभी भी कोई अप्रिय घटना घट सकती है। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है, और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। घर शिफ्ट करना हो या ऑफिस रीलोकेट करना हो, मेक माई शिफ्ट के साथ अपने सामान को सुरक्षित पहुंचाइए कहीं भी कभी भी। मेक माई शिफ्ट देते हैं रेजिडेंशियल एंड ऑफिस रीलोकेशन, लॉन्ग डिस्टेंस रीलोकेशन, हैवी मशीन शिफ्टिंग, पैकिंग एंड मूविंग, इंटरनेशनल एंड इंटरसिटी मूविंग, कार ट्रांसपोर्टेशन जैसी ढेरों बेस्ट सर्विसेज। मेक माई शिफ्ट पैकर्स एंड मूवर्स। फॉर बुकिंग्स कॉल 8298-181-018 या लॉग ऑन करें www.makemyshift.in। रिंकू एलईडी बल्ब एक बार लाओ और चलाते ही जाओ। हमारे एलईडी बल्ब्स है क्वालिटी में नंबर 1 और एनर्जी एफिशिएंट, जो रखे एनवायरनमेंट और आपके बिजली के बिल दोनों का ख्याल। रिंकू एलईडी बल्ब के साथ एनर्जी बचाओ और बिल घटाओ। ये है पावर सेविंग लाइट जो चले लंबे समय तक और रखे आपके घर को रोशन। हमारे यहाँ एलईडी लाइट्स मिलते हैं एक व्यापक रेंज में जो आपकी हर जरूरत को पूरा करेगी। लेकिन यही नहीं, हमारे एलईडी लाइट सिर्फ चमकदार नहीं बल्कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है। तो आज ही लाओ रिंकू एलईडी बल्ब और पाओ 1 साल की वारंटी का भरोसा। रिंकू एलईडी बल्ब्स, नई जनरेशन के स्मार्ट बल्ब्स। आज ही संपर्क करें 8651063786 या मेल करें rinkooledbulb@gmail.com। हमारा पता असाननपुर, भागलपुर, बिहार 812002। तीन नए आपराधिक कानून को लेकर आज भागलपुर के सजौर थाना में परिचर्चा एवं जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। थाना प्रभारी ने लोगों को विस्तार से नए नियम कानून की विस्तार पूर्वक जानकारी दी। इस अवसर पर पंचायत के मुखिया, सरपंच और वार्ड सदस्य के अलावा दर्जनों लोग मौजूद थे। पीरपैंती थाना परिसर में नए कानून को लेकर आज लोगों को जागरूक किया गया। वहीं बताया गया कि इन कानून में टेक्नोलॉजी पर काफी जोर दिया गया है।
मॉब लिंचिंग करने पर अब दोषियों को मृत्यु दंड की सजा होगी। मौके पर एसडीएम अशोक कुमार, बीडीओ अभिमन्यु कुमार, सीओ मनोहर कुमार, थाना अध्यक्ष नीरज कुमार, महिला अधिकारी नंदनी कुमारी, प्रखंड प्रमुख रश्मि कुमारी, मुखिया अरविंद शाह सहित विभिन्न पंचायत से पहुंचे जनप्रतिनिधि, बुद्धिजीवी एवं गण्यमान्य लोग उपस्थित थे। भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 23 और भारतीय न्याय संहिता अधिनियम 23 इसके जन जागरूकता हेतु थाना पीरपैती पर आज कार्यक्रम रखा गया। इस कार्यक्रम में पीरपैती क्षेत्र के गणमान्य व्यक्ति, जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि, महिलाएं प्रतिनिधि, शिक्षक, छात्र छात्राएं एवं क्षेत्र के तमाम व्यक्ति आए और उन सभी व्यक्तियों को इस नए तीनों कानून के मुख्य बातों को बतलाया गया है।